चलो थैंक गॉड एसी तो है। एसी है तो रिमोट भी होगा ही कहीं। ये रहा। नहीं तो यार ये मैनेजर नीचे बाप बेटी समझ के उसने वो 2 अलग अलग बेड दे दिए। अब क्या करेंगे? एनीवेज कुसुम छोड़ो, मैं काम करता हूँ। मैं दिव्या को फोन करता हूँ तो पूछता हूँ ऑफिस में चल क्या रहा है। नहीं क्या सर, ऐसे हमारे प्रॉब्लम का कोई रोमांटिक सॉल्यूशन निकालने की जगह पर आप तो एकदम अनरोमांटिक हो रहे। क्या प्रॉब्लम हो गई? किसका सोल्यूशन चाहिए बताओ। सर हम दोनों हनीमून पर आए ना, तो ऐसे अलग अलग बेड्स पर सोएंगे। हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब तुमने कंप्लेंट की है तो सोल्यूशन तो देना ही पड़ेगा ना। सर चलते हैं बाहर, भूख लगी है मुझे बहुत। यहाँ पर चलते हैं कहीं खाने, गोलगप्पे मिलते होंगे ना गोवा में। एक ही पीस हो तुम, म्यूजियम में होना चाहिए तुम्हें, पता है ना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, समझे? चले जाओ यहां से, मेरी लाइफ से दूर चले जाओ प्लीज। बस यही सब है कालूमल। सब बड़ा अजीब हो गया यार। परेशानियों की वजह से नींद भी नहीं आ रही है रात को। मैं समझ सकता हूँ हरी प्रसाद, ये पैसा है ना, है ही बहुत बुरी चीज। सारे रिश्ते कमजोर कर देते हैं। इतना कमजोर और बेबस अपने आप को कभी महसूस नहीं किया मैंने। अब ये समस्या तो तभी खत्म होगी जब तू प्रमोद और उर्मिला का पैसा वापस कर देगा, वरना ये समस्या बनी रहेगी। और कैसे वापस करूंगा कालू? कहां से लौटाऊंगा पैसे? काम भी नहीं मेरे पास अभी कुछ। हरी प्रसाद, अगर मेरा हाथ तंग नहीं होता ना तो मैं तुझे इस हाल में रहने नहीं देता। अरे मैं तो जानता हूँ मेरे भाई। अरे एक आदमी है, वो पैसा ना ब्याज पे उधार देता है। तू मेरे साथ चलकर बात करते हैं, शायद इस समस्या का हल बन जाए। मैं सोच के बताता हूँ भाई। सर गोला खाते हैं ना? गोला? सर मजा आएगा, प्लीज चलिए ना, प्लीज प्लीज भैया 2 गोला लगाना। कितना हुआ? 100 रुपीज हुए मैम। पुरानी? कितनी अच्छी हवा है ना सर, यहाँ बैठे थोड़ी देर। चलो। सर मैं एक बात कहूँ? कहो ना। सर जब मैं ऑफिस में काम करती थी तब मेरे पास पैसे होते थे, तो अगर आज मैं ऑफिस में काम कर रही होती तो मेरे पास पैसे होते और इस सिचुएशन में मैं आपकी हेल्प कर सकती। सर मैं एमबीए करने के बाद काम करना चाहती हूँ और इस बात के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो मम्मी जी को मना सकते हैं। प्लीज। विधि, आई एम सॉरी, मेरी वजह से हनीमून ऐसा हो गया, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं एक फोन कॉल करूंगा, हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
बार बार मुझे ये सब कह के मुझे गिल्टी मत फील कराओ यार प्लीज। नहीं, आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको गिल्टी फील कराने का नहीं था। सर, आपने ही कहा था ना कि मैं अपने मन की हर एक बात आपसे बेझिझक होकर कर सकती हूँ। इस रिश्ते में हम दोनों बराबर हैं, तो अपने मन की बात मैं आपसे नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? विधि प्लीज, मैं सबके बारे में बात नहीं करना चाहता। सर, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं पहले जॉब करती थी, आप ही ने मुझे जॉब दी थी, आपने ही मुझे मोटिवेट किया था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ। और अब जब शादी हो गई है तो आप मेरे लिए बात भी नहीं कर सकते। सर, मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी जी आपकी बात शायद मान जाएगी। सर, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं विधि, तुम बिल्कुल गलत नहीं कह रही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इनफैक्ट हर बीवी यही एक्सपेक्ट करती है कि उसका हस्बैंड उसे सपोर्ट करे, तो मैं भी करता हूं, मैं करना चाहता हूं, लेकिन इस मामले में विधि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं कहने को जो भी हूं, देव रायचंद वगैरह जो भी है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मेरी भी कुछ वीकनेसेस हैं और मेरी वीकनेस मेरी फैमिली है। विधि, तुम माँ को जानती हो कितनी अच्छी इंसान है, लेकिन बस वो एक है उनकी अब ये मांग, अभी उसमें क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ ने एक बार जो कह दिया वो मेरा आखिरी फैसला होगा। इट्स ओके सर, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी वीकनेसेस जानने के बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करती रहोगी? मुझे वैसे ही प्यार करती रहोगी जैसे करती थी? हाँ सर, आप जैसे हैं मैं वैसे ही आपसे प्यार करती हूँ, और आपके परिवार से भी। पर क्या मैं कम से कम अपने परिवार के लिए काम भी नहीं कर सकती? तुम चाहो तो अपनी माँ बाप की मदद कर सकती हो। कैसे सर? अपना MBA खत्म करके, खुद को एजुकेट करके। एजुकेशन से तुम अपने माँ बाप की मदद कर सकती हो, उन्हें एम्पावर कर सकती हो। हाँ, थैंक यू सर। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना MBA बहुत अच्छी तरीके से पूरा करूंगी। गोला खाए? गोला खाते हैं। ये ले लीजिए आप। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तुम नहीं नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मैं ठीक हूँ, ये देखो। एक मिनट। ठीक है? ये सही है। तुमने मेरी प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व कर दी ना यदि। जब तुम नहीं होगी तो मेरा क्या होगा? क्या मतलब? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। तुम्हें पता है, जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थी तो मेरी लाइफ में सिर्फ काम और फैमिली बस, और कुछ नहीं। मैं हर चीज से डिटैच था, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब तुम हो तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर है। किस बात का डर सर? यही कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ।
हूं तो इंसान ही ना। कहीं मेरी कोई गलती, कोई मेरी इमोशनल कमजोरी, कोई तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? सर मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत सारा प्यार। और कमजोरियां और थोड़ी बहुत बुराइयां तो हर एक इंसान में होती है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो इंसान ही बुरा है। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ आपके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकती। तो फिर वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे अगर अब हम वादों की बात ही करें तो एक और वादा लेना चाहूंगा तुमसे कि तुम मुझसे हमारे बच्चों से भी ज्यादा प्यार करोगी। देव रायचंद की पत्नी बनने के साथ साथ तुम देव रायचंद के बेटी की माँ भी बन गई हो। 1998 में जो फिल्म प्रोड्यूस हुई थी वो अब रिलीज होने जा रही है। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें रेडीमेड औलाद मिल गई। क्या हो गया? बच्चे चाहिए ना तुम्हें? सर क्या मैं अपने मन की एक बात, मेरा सबसे बड़ा डर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स विधि, इंसान जब एक दूसरे से बातें शेयर करते तभी तो रिलेशनशिप स्ट्रांग बनती। सर आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप हमेशा हमेशा मेरे साथ ऑनेस्ट रहेंगे, मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी ताकत, मेरी कमजोरी, मेरा विश्वास आप है सर, और एक झूठ से ये सब टूट जाएगा और मैं वो सह नहीं पाऊंगी। यदि तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, धीरे धीरे करके तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लोगी। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, किस चीज से मुझे गुस्सा आता है। कभी कभी शायद कुछ ऐसी चीजें कर लूंगा जिससे तुम इरिटेट हो जाओ, या कोई ऐसी चीज करूंगा जिससे तुम गुस्सा हो जाओ, लेकिन मैं प्यार तुमसे हमेशा करता रहूंगा। अंग्रेजी में कहावत है, When words fail, I speak। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, हमारी आंखें एक दूसरे से बातें करती, हमें पता चल जाता है क्या छुपाया जा रहा है, या कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसीलिए तो मुझे आपकी आंखों में साफ नजर आ रहा है आपकी सच्चाई, मेरे लिए ढेर सारा प्यार। सर आप मेरा विश्वास है। What the hell, अभिमन्यु? दिन में शराब पीने लग गए हो अब तुम जाओ यार यहाँ से। वैसे भी इस वक्त तुमसे बात करना ही बेकार है। हाँ जाओ ना, जाओ उसके पास जो बेकार नहीं है, जाओ अपने आशिक के पास जाओ। और सुनो, वापस आने की कोई जरूरत नहीं, समझी? हाँ वहीं रह लेना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो बस सिमी को उसकी फ्रेंड के यहाँ प्ले डेट पे लेके जा रही हूँ बस। और ऐसी कड़वी बातें तुम इतनी आसानी से कैसे कह देते हो अभिमन्यु?
सिमी का नहीं सोचा तुमने? तुमने सोचा सिमी के बारे में? ये सारी हरकतें जो तुमने की है, सोचा सिमी के बारे में, मेरे बारे में, हमारी शादी के बारे में, उस मासूम बच्चे के बारे में सोचा तुमने? नहीं ना? You know what, प्रिया? जब मैं हमारी शादी के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे ये तुम्हारी फोटोज ट्रेनर के साथ मेरी आंखों के सामने दिखाई देती। सब बर्बाद कर दिया तुमने प्रिया, सब खत्म कर दिया तुमने। अभिमन्यु रायचंद, जो कुछ भी हुआ ना, उसमें तुम्हारी भी उतनी ही गलती है। बात बात पे मुझे ताने मारते रहते हो, मेरी बेइज्जती करते रहते हो, 24 घंटे नशे में रहते हो, दिन में शराब पीनी शुरू कर दी है तुमने। अपनी बीवी पे हाथ उठाना बाकी रह गया है, वो भी कसर पूरी कर लो, लेकिन प्लीज अपनी आवाज नीची रखो, बाहर सब लोग सुन लेंगे अभिमन्यु। हाँ, सुनने दो सबको। वैसे ये बातें कोई छुपाने से छुपती नहीं है। तुम प्रिया एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, निकलो मेरी आंखों के सामने से, निकलो। मेरे सामने रहोगे ना, मेरा मूड खराब होगा, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, मुझे नहीं पता। तुम जाओ यहाँ से यार, प्लीज। क्या? कितनी बेशर्म हो तुम। कब से बोल रहा हूं मैं, गेट आउट, निकल जाओ यहां से। अरे जाओ। तुम मुझे इस घर से बाहर निकालोगे? तुम? ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूं, तुम्हें पता नहीं है? ऐसे बोलने वाली हो ना? हाँ? आई गॉट इट। प्रिया तुम एक काम करो ना, तुम घर से मत जाओ। वो जो तुम्हारा ट्रेनर है ना, उसको बुलाओ यहाँ पे, तुम दोनों यहीं रहो, एंजॉय करो। हम घर से चले जाते ना, हमारा घर तो है नहीं यहाँ। What the hell, अभिमन्यु? Will you just shut up? अरे you shut up and get lost यार। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, Really? Wow! Thank you so much. इससे एक बात तो क्लियर होगी। क्यों? आज के बाद तुमसे कभी किसी चीज के बारे में आर्ग्यू नहीं करूंगा, तुम हमेशा सही हो। मैंने तो कहा ही था, साथ लेकर चलते काम आएगा। आया आया। प्रिया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी से दूर चले जाओ, प्लीज। वैसे जो भी हो ना, अच्छा हो। क्या सर? मुझे सारी सिचुएशन में ना, वो कार्ड नहीं चलना, वो सब, उससे एक चीज हो गई कि मुझे पता चल गया कि तुम हर सिचुएशन में मेरा साथ दोगी, मुझे कभी छोड़ोगी नहीं, हमेशा मेरी हिम्मत बनोगी। और वो मैंने वो लिस्ट बना ली, वो साइट सीइंग वगैरह की, कहाँ कहाँ जाना है, और बेस्ट है वो सब फ्री है।
वाओ, ये चीज बेस्ट की आपने। पता है सर, ये हनीमून ना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा 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 अच्छा जा रहा है। मतलब एकदम भन्नाट। हाँ? एक सेकेंड। हम्म। सिम्मी का फोन। हाय सिम्मी। विदिता आई। सिम्मी, सिम्मी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या हो सिमी? लाउड स्पीकर? हाँ, हेलो सिम्मी, बच्चे क्या हुआ? विदिता, मम्मी पापा ने झगड़ा किया। मम्मी ने तो मुझे धक्का देके गिरा दिया और मुझे बहुत चोट आई, बहुत दुख रहा है। ताई जी जल्दी आ जाओ। हाँ बच्चे, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं ताई जी, बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी। ओके हाँ। अभी कहाँ बाहर आप? अभी हद होती किसी चीज की। कितनी बार समझाया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? तू मुझे पूछ रहा है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ क्या हो रहा है? कहाँ है प्रिया? तुम्हें जाओ उसे होना चाहिए। मतलब क्या हुआ मम्मी जी? मैं मेडिटेशन कर रही थी, आप इतनी जोर से चिल्लाई कि मैं डिस्टर्ब हो गई। हुआ क्या? तुम डिस्टर्ब हो गई। तुम दोनों की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार कहा उस बच्ची के सामने तुम दोनों लड़ाई मत करो। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? बच्चे हो क्या? किस पे दुश्मनी निकाल रहे हो? एक दूसरे पे या उस बच्ची पे? हद होती है किसी चीज की। शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों की वजह से वो परेशान होकर बैठी है वहां पे। मम्मी जी, सिमी सो रही थी जब हम बहस कर रहे थे और इट वाज जस्ट अ वेरी स्मॉल आर्ग्यूमेंट। आप जबरदस्ती बात का बतंगड़ बना ली। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। बात का पतंगड़? मैं तो यही चाहता था माँ, कि बात का पतंगड़ ना बने। लेकिन अब ऐसा लगता है ये बात संभलने वाली नहीं है, क्योंकि इस बहस का कोई अंत है नहीं माँ। ये क्या बोले जा रहा है? वही जो सच। सुनिए आप लोग भी। साफ साफ बोल, बात क्या है? माँ, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं इस औरत के साथ इस घर में हूं क्यों। I'm done with this marriage. I need a divorce. डिवोर्स? मेरी फ्रेंड ने कहा था कि उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया। अब वो अपनी मासी के पास रहती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना किसी के पास। मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। सिमी। हाँ सिमी बच्चे। विदिताई जी, मम्मा पापा बहुत झगड़ा कर रहे हैं, आप जल्दी वापस आ जाओ। मम्मी पापा डिवोर्स दे रहे हैं। ना